तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ठीक है, तो ऐसा समीकरण या ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। कैसे हो वेरिएबल? दो वेरिएबल हो। देखिए इसमें ये आपको इक्वेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें फर्स्ट वेरिएबल एक्स है और सेकंड वेरिएबल कौन सा है? वाई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल वेरिएबल। अब क्या ये इक्वेशन कैसा है हमारा? इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे हम क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा कैसा है? लीनियर है, डबल वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए इनको सोल्यूशन करने के लिए हमें किन कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है कि जब हम डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा होगा 2x + 3y = 4 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और x + 3y = 7 ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। यानी हमारे पास जब दो इक्वेशन जब तक नहीं होंगी तब तक हम ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारे डबल वेरिएबल है। ठीक, अब देखिए इनकी जो सॉल्विंग मेथड है यानी हल करने की जो विधि है वो दो है। कितनी है? दो। फर्स्ट मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक, हम एक एक करके इसको समझेंगे कि इस मेथड में क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको बिल्कुल समझाएंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से रहेगा हमारा। ठीक है, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन होंगे, क्यों हो। ठीक है, आपको दोबारा समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप ऐसे तगड़े से समझाएंगे। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो आज के हमारे जो सबसे पहला मेथड रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड? ठीक है, देखिए इसका जो नाम है सब्स्टिट्यूशन, इसी से आपको अंदाजा लग रहा होगा। यानी हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में क्या करनी होगी? सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी? सब्स्टिट्यूट करनी होगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर ये x + y = 10 है। अगर हम क्या करें? x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू निकाल लें, x का मान निकाल लें और फिर x का मान इसमें रख दें। तो हमारे जो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? इस मेथड को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे देखिए कोई आपका एक एग्जांपल इसमें नजर आ रहा है, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट है यानी समीकरण 1 को सोल्यूशन करेंगे। समीकरण 1 से तो इससे हम क्या करेंगे? पहले x का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? x का मान। आप चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए तो यहाँ पर क्या है? x + y = कितना है? 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y यानी y के रूप में x का मान निकाल लेंगे। तो y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x = कितना हो गया? 10 - y। कितना हो गया? 10 - y। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड या समीकरण 3 इसको नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यानी जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखते हैं। किसमें रखते हैं? समीकरण 2 में। ठीक, अब देखिए हम एक में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमने एक से इसका मान निकाला है। तो जिस समीकरण से हम इसका मान निकालते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसमें उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, उसके अनदर वाले में। तो देखिए दो इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाले में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए। तो इक्वेशन सेकंड ये है x - y = कितना हो गया? 5। अब x बराबर कितना है? देखिए x = 10 - 5। तो x के यहाँ पर हम क्या देंगे? x - y। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमने रख दिया, देखिए 10 - y - y = 5। ठीक है, क्या हो गया? = 5। अब देखिए माइनस का y और माइनस का y मिलके कितना हो जाता है? प्लस का y 2y। माइनस का y और माइनस का y मिलके कितने y हो गए? माइनस के 2y। तो देखिए यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हो गया 10 - 2y = 5। अब हम क्या करेंगे? देखिए इस 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे यानी इस 10 को उधर मतलब
विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 माइनस 10। जब 10 इधर से बराबर के इधर से दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह जो है यानी बदल जाता है। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए माइनस का 2y बराबर कितना आ गया, माइनस का 5। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो 2 है बराबर तो जाएगा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस का 2। तो माइनस का माइनस कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। 5/2। अब देखिए इससे हमें एक वेरिएबल का मान यानी एक चर पद का मान मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे का मान निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरे का मान कैसे निकालेंगे, हम ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन बना था, हमारा जो थर्ड समीकरण बना था, इसी में हम मान रख देंगे। ठीक है, चलिए इसका मान रखते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, ये हमारा समीकरण 3 था, इक्वेशन 3 थी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी इस इक्वेशन 3 जो तीसरा समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे, y का जो मान हमें मिला है इसको रख देंगे। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, 5/2। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 20 माइनस 5/2। तो कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 20 में से 5 के कितना बचा, 15, 15/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो ये जो हमने मेथड का यूज किया है, देखिए हमने क्या किया, इसका मान उठा के उसमें रख दिया, ठीक है, और उसका मान उठा के इसमें रख दिया। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। चलिए कुछ और एग्जाम्पल सोल्यूशन करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, 3x + 2y = 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, यानी पहला समीकरण है। और दूसरा हमारा 2x + y = -1, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, पहले किसी एक समीकरण से हम एक वेरिएबल के वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें किस टर्म्स में मिलेगा, y के टर्म्स में मिलेगा। किस टर्म में मिलेगा, y के टर्म्स में। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट से 3x + 2y = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2y को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3x = -2y, इधर प्लस का था उधर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी x का मान निकाल लेंगे y के टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए y के पदों में हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर कितना हो गया, -2/3y। x बराबर कितना हो गया, -2/3y। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 3। अच्छा, इसको इक्वेशन 3 क्यों नाम दिया, क्योंकि हमें x की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली, x का निश्चित मान नहीं मिला है। ये किस टर्म्स में, y के टर्म्स में, तो इसीलिए हम इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू किसमें हमने किससे निकाला है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो किसमें रखेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। देखिए तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x + y = -1। अब देखिए x बराबर कितना है हमारा, -2/3 आया है, तो -2/3 यहाँ पर लिखेंगे, 2 × -2/3 × y + y = -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना 2 to the 4 -4/3 y + y = -1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4y + 3y/3, क्योंकि इसका से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में और ये रियल फॉर्म में, = -1। तो 4 में से 3 ये कितना बचा, -1। तो यहाँ पर बचेगा -y, और इस 3 का मल्टीपल इस -1 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी हमें
हमारा एक वेरिएबल का मान मिल गया है, एक चर पद का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए y का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो चलिए y का मान रखते हैं। तो देखिए हमारा समीकरण 3 है, y का मान है, तो यहाँ पर देखिए हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 3 है, यानी इक्वेशन 3 है। हम y की वैल्यू उसमें क्या लिख देंगे, पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, है ना। देखिए कितना इजी है एकदम। जब आप और क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तो आपको ये मेथड और इजी लगेगा। बहुत ही मजेदार मतलब टॉपिक है ये हमारा, जो है लीनियर इक्वेशन वाला। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, वो तो और मजेदार है, ठीक है। चलिए इसके एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड वाला बताएंगे। अब देखिए हमारा अगला एग्जांपल है, इसमें भी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है। तो देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले वही प्रोसेस, हमें किसी एक इक्वेशन यानी किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है, ठीक है। इसका निकाल लेना है, चाहे तो आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, ठीक। तो हम देखिए क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो हम समीकरण 1 का ही उपयोग करेंगे। आप चाहे समीकरण 2 से निकाल सकते हैं, यानी इक्वेशन सेकंड से चाहो तो इक्वेशन सेकंड से निकाल लीजिए, या इक्वेशन फर्स्ट से चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो, ठीक। तो समीकरण 1 से, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 3 प्लस वाई, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3। अब x की वैल्यू, जो वैल्यू x का जो मान आया वो किस टर्म में आया, y के टर्म्स में, यानी y के पदों में आया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी मान को क्या करेंगे, इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू निकाली है किससे निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है। अगर हम इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो देखिए y से y कैंसिल आउट होके वो पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिससे वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। रीजन देखिए बता देता हूँ। अगर हम x का मान इसमें रख दें, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3। तो जो y से y कैंसिल आउट हो गया, और इधर जाके ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। ना तो इसमें किसी भी वैल्यू का मान आएगा, ना ही किसी वेरिएबल का वैल्यू हमें पता चलेगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिस समीकरण या जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके अगले इक्वेशन में उस वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 2 क्या है हमारा, 1/2 x प्लस 1/2 y बराबर 6, ठीक है। तो इसमें मान रख दीजिए, x का मान कितना है, 3 प्लस वाई है, तो यहाँ पर 1/2 3 प्लस वाई प्लस 1/2 वाई बराबर 6। तो अब इनका क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर तो 1/2 गुणे 3 यानी क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक। फिर प्लस 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 1/2 गुणे इंटू वाई यानी y/2, 1/2 का y से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, y/2 प्लस 1/2 y का मतलब होता है y/2, ठीक है। 1/2 का y मतलब होता है y/2, ठीक है, इक्वल टू 6। अब देखिए इनके क्या है, वेरिएबल डिनोमिनेटर सेम है, ठीक, और 3/2 को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। अगली बार में 3/2 को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी हो गया 2, और y प्लस वाई कितना हो गया, 2y इक्वल टू 6 माइनस 3/2। इस 3/2 को उधर हमने शिफ्ट कर दिया और इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इनके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इनका एडिशन इजिली हो गया, y प्लस वाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मल्टीपल करते तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 2 का 12 माइनस 3/2,
y इक्वल टू कितना आ गया, 12 में से 3 का कितना बचा, 9, 9/2। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 9/2। अब जब y की वैल्यू निकल के आई है तो हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 हमारा क्या है, x प्लस, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 3 प्लस y, तो उसमें वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 3 प्लस y की वैल्यू हो गई 9/2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा और अपॉन में जो 2 है वो ऐसे लिखा रहेगा। 3 टू द 6, 6 प्लस 9, यानी x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 9 और 6 15, 15/2। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, कितना इजी। पहले क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। ये हमारा इक्वेशन जो 3 बना है, देखिए x का मान निकाले हमने y के टर्म्स में, फिर उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 2 में x का मान, यानी हमने 1 से निकाला था तो उसके अगले वाले इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख देंगे, जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो जो हमने x की या y की जो वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है, उसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जो कि हमारा है एलिमिनेशन मेथड। जो हमारा दूसरा मेथड है आज का वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। तो मतलब हम इस मेथड में क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हटा देंगे, यानी एलिमिनेट कर देंगे, और जब वो पहला एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें दूसरे वाले वेरिएबल की का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एज एग्जाम्पल ये है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, या तो हम x को एलिमिनेट कर दें या तो y को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट मतलब हटा दें, तो हटाएंगे कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या, x प्लस वाई बराबर है 3 के और x माइनस वाई बराबर है 4 के, तो दोनों ही देखिए बराबर है। ठीक, तो इसमें कुछ तो करने की जरूरत है, ये प्लस का ये माइनस का है। अगर हम क्या करें, इनको जोड़ दें, ठीक है, इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0y का, और बचेगा सिर्फ x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक, लिखेंगे फॉर एडिंग, ठीक है, एट एडिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 3 कितने होते हैं, 7। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 7/2। इससे देखिए क्या हो, इसमें डायरेक्ट हमें पहले वाले की वैल्यू पता चल गई, यानी हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, यानी विलोप कर दिया। विलोप का मतलब हटा दिया। ठीक है, जिससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। जब हमें ये वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकंड में रख दें, किसी में रख दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो इसका हम y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम इसका मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये है x प्लस वाई बराबर 3, तो x की मान कितना है 7/2, 7/2 प्लस y बराबर 3, तो 7/2 को उधर भेज दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 - 2/3, y इक्वल टू 3 - 7/2। इस तरीके क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 - 7/2, यानी इसका क्रॉस मल्टीपल हो गया। तो 6 में से 7 तो जाएगा ना, 7 में से 6 का कितना बचा, माइनस का 1 और अपॉन में 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। y की वैल्यू आ गई 1/2, इसका आंसर है। ठीक, चलिए कुछ और सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी x और y के मान ज्ञात करना है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं पहले कौन कौन से वेरिएबल सेम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2x - 3y = 13, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण पहला है, और दूसरा है 7x - 2y = 30, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए
यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 7y, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 2y, यानी कोई तो सेम नहीं है। ठीक, तो इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करते हैं, यानी x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों वैल्यू इक्वल हो। तो देखिए इनके जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं ये आपको, ठीक है, 7 और 2। तो अगर हम क्या करें कि इक्वेशन सेकंड में अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें, ठीक है, किससे मल्टीपल करें? 2 से, तो कितना हो जाएगा 14। और इक्वेशन फर्स्ट में हम इसी से मल्टीपल करते हैं 7 से, तो कितना हो जाएगा 14 14 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करें, जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसमें सब्ट्रैक्ट करें। चलिए देखिए कैसे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, ठीक है, एक ये हो गया। और उसके बाद समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, हम समीकरण 1 में किससे मल्टीपल कर रहे हैं? 7 से। तो देखिए 7 से मल्टीपल कर दिया, और इसमें किससे मल्टीपल कर रहे हैं? 2 से। तो देखो इसका मल्टीपल 7 2 14 x माइनस 7 3 21 y इक्वल टू 13 7 91। देखिए जब हम मल्टीपल करेंगे तो सारे पूरे इक्वेशन में मल्टीपल होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ x में मल्टीपल होगा, ठीक है, x में मल्टीपल होगा, y में मल्टीपल होगा, और कांस्टेंट टर्म में भी मल्टीपल होगा। ये पूरे में मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीपल किया है? 2 से। बता दो क्या है यहाँ पर, देखिए 7x है, तो 7 2 कितना हो जाएगा 14, 14x माइनस 2y इंटू 2 कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू 32 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए घटाने पर, ठीक है, घटाने पर यानी टू सब्ट्रैक्ट। अब देखिए घटाने पर क्या होते हैं, सिंबल हमारे चेंज हो जाते हैं, हमारे साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस होता है वो प्लस में। तो ये दोनों प्लस में है तो एक बदल जाएगा माइनस में, ये दोनों माइनस में तो एक बदल जाएगा प्लस में, ये भी दोनों प्लस में है तो एक माइनस। तो 14 में से 14 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 21y है और यहाँ पर प्लस का 4y है, तो 21 में से 4 गया कितना बचा, 17y बचा। किस चीज का बचा है, माइनस है, क्योंकि 21 हमारा ग्रेटेस्ट है। फिर इक्वल टू 91 में से 60 गया कितना बचा, 31। कितना बचा 31। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू आ गया 31 अपॉन माइनस का 17, 31 अपॉन माइनस का 17, ये आ गया हमारा y का वैल्यू। अब देख चलिए इसका मान क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, y बराबर हमारा आया था 31 बटे माइनस 17। अब इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण 1 है, टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 30, इसमें रख दीजिए y की वैल्यू। देखिए 2x माइनस 3 इंटू 31 अपॉन 17, माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट लगा देंगे, इक्वल टू 13, मल्टीपल कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x प्लस 31 के यहाँ 93 यानी 93 अपॉन 17 इक्वल टू 13। अब इसको क्या करेंगे, आप उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 93 अपॉन 17। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, टू 221 माइनस 93 और अपॉन में जो रहेगा वो 17 ही रहेगा एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा
221 में से 93 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वन 28/17। अब यहाँ पर 2x है तो x की वैल्यू निकालेंगे, इससे क्या करेंगे, ये अपॉन में चला जाएगा, तो 128/14, 128/14, ठीक है। अब देखिए क्या ये डिवाइड होगा, डिवाइड करते हैं, 2 7 14, 2 6 12 एंड 2 4 8। x इक्वल टू कितना आ गया, 64/7। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 64/7, और y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, -31/70। ये हमें दोनों वैल्यू मिल गए, ठीक है। हमने कौन सा मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, पहले हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, उससे हमें दूसरे वाले की वैल्यू पता चल जाती है। जब दूसरे वाले की वैल्यू पता चल जाए तो उसका मान हम समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख के निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ दोनों ही मेथड से, ठीक है। आप ट्राई करके देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि से निम्न के मान क्या थे, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, उससे इनके मान निकालना। पहला वाला आपका ये है और दूसरा वाला आपका ये रहा, ठीक है। आप जब प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आपकी वैल्यू निकल जाए तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई करके देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।